जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति देखकर राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर देवसैनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर राजा मानधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अच्छी वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह देवसैनी एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी देवसैनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई को रात 8:33 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को रात 9:02 तक होगा। देवसैनी एकादशी का व्रत इस बार 17 जुलाई को रखा जाएगा। 17 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:34 और सूर्यास्त का समय शाम 7:20 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से सुबह 4:53 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 18 जुलाई को रात 8:44 तक समाप्त होगा। देवसैनी एकादशी व्रत पारण का समय 18 जुलाई को सुबह 5:35 से सुबह 8:20 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पालन करना चाहिए। आषाढ़ी एकादशी या देवसैनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 मास के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कई शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं। वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते रहते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन जो श्रद्धालु व्रत रखना चाहते हैं उन्हें प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीला चंदन और पीला फूल चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें और देवसैनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। हम उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।